गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ हिमांशु राज श्रीवास्तव और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस में। आज हम फिर से एमसीक्यू लेके हाजिर हैं। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से ही रिलेटेड है ये। तो 10 क्वेश्चन ये आपको हेल्प करेंगे आपके स्टडी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ब्रेन के किस पार्ट से उसका अटैचमेंट है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन यही दो लोग हैं जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का वर्क को जनरेट करते हैं। ठीक है, ब्रेन का पूरा कंट्रोल है बॉडी पे, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनको स्पाइनल कॉर्ड करती है। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन जितने भी होते हैं उसका कंट्रोल जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के पास होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड का ओरिजिन किससे हुआ है, यानी कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी। मेडुला वो पार्ट होता है ब्रेन का जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड अटैच होती है। एकदम पीछे बैक साइड देखेंगे आप तो वहीं से अटैच होती है, वहीं से आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है। और तो इसका आंसर क्या होगा, मेडुला। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड का काम है रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना। ठीक है, चलिए विदाउट थिंकिंग वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने कल की वीडियो में किया था, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब ये होता है कि जो एक्शन अपने आप नहीं होते। और वॉलेंट्री का मतलब होता है जिनको हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इन चार ऑप्शंस में से हमको वो ऑप्शन चूज करना है जो इनवॉलेंट्री नहीं है, यानी कि जब हम उसको ऑर्डर देंगे या जब हम करना चाहेंगे तभी होगा। पहला है वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग एक ऐसा है जब हम चाहते थोड़ी ना है कि वॉमिटिंग हो हमारे ना। तो इसका जब हमारे कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी बॉडी में प्रॉब्लम आ गई तो वॉमिटिंग हो जाती है। तो वॉमिटिंग को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कंट्रोल कर सकते तो दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, डॉक्टर के पास आप जाते ही नहीं। लेकिन ऐसा तो है नहीं, और वॉमिटिंग कोई चाहता है क्या कि हो? कोई नहीं चाहता। तो वॉमिटिंग तो होगा नहीं इसका ऑप्शन। स्लाइवानेशन मतलब स्लाइवा रिलीज हो रही है। तो ध्यान रखो कि जब आप कोई खाना देख रहे हो या स्लाइवा जो बन रही है आपकी, तो क्या आप उसको ऑर्डर दे रहे हो कि स्लाइवा आप बने? नहीं ना। तो यानी कि स्लाइवा भी इनवॉलेंट्री है। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन क्या है, इज नॉट, यानी कि कौन सा नॉट, यानी नहीं है। हार्ट बीट, क्या आप हार्ट बीट को कंट्रोल करते हो? जब मेरा मन करेगा तब धड़केगा, बीट करेगा हार्ट, तो ऐसा तो है नहीं। तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन बचा है चीविंग। चीविंग का मतलब क्या होता है? चीविंग का मतलब होता है जब आप खाने को चबा रहे हो। तो खाने को चबाना आपके कंट्रोल में है कि नहीं है? जब आप खाना खाओगे जितनी देर चबाना चाहोगे उतनी देर चबाओगे। ऐसा नहीं है कि साइंस के अकॉर्डिंग अगर 33 टाइम्स चबाना है तो उतने ही टाइम वो आपका तीज चबाएगा, चीज़ों को तोड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है ना। जितनी देर आप चाहते हो उतनी देर। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी खा के उसको निकल जाते हैं पानी के साथ या कुछ भी ऐसा। ये चीज़ें क्या है आपके कंट्रोल में है, यानी चीविंग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया, चीविंग। चीविंग क्या है, इज नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन। तो अगर इनवॉलेंट्री का एग्जाम्पल लिखना होगा तो आप ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज अनपेयर्ड। ठीक है, पहले तो एंडोक्राइन ग्लैंड समझ लो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में जो ज़रूरत पड़ने पर हमारे बॉडी में हार्मोन्स और एंजाइम्स का रिलीजिंग करेंगी। तो किस लिए वो करेंगी? ताकि हमारी बॉडी जो है वो ग्रोथ कर सके। अब देखो जैसे आप छोटे थे धीरे धीरे बड़े हो रहे, बहुत सारा चेंजेस आ रहा है ना आपकी बॉडी में। वो चेंजेस को कौन करता है? वो चेंजेस को करते हैं हमारे ग्लैंड्स। ठीक है, कैसे? विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। अब पहला ऑप्शन है एड्रेनलिन। ठीक है, इस ये ग्लैंड आपको कहाँ मिलेगी? ये ग्लैंड मिलेगी किडनी के ऊपर, और इसका शेप कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप में होता है। ठीक है, पहले देख लो कहाँ होती है लोकेटेड। जैसे देखो ये किडनी है आपकी, किडनी के ऊपर ही कहीं पे ट्रायंगल शेप में ये होगी। उसके बाद टेस्टीज, ये मेल पार्ट का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक हिस्सा है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारी ब्रेन में जो सारी ग्लैंड्स को
कंट्रोल करती है और इसीलिए इसका नाम है मास्टर ग्लैंड। और ओवरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका, फीमेल्स का, जो रिप्रोड्यूस करती है किस चीज़ को, किस चीज़ का रिलीजमेंट करती है, एग का, जो फीमेल गैमीट है। और टेस्टिस क्या है, करता है, वो स्पर्म को बनाता है जो मेल गैमीट है। अब इसमें से हमारा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन ये है कि अनपेयर्ड है, मतलब कि पेयर नहीं है जिसका। तो ध्यान रखो जब आपने ओवरी पढ़ा है तो ओवरी क्या होती है, एक लेफ्ट साइड में होती है और एक राइट साइड में होती है। टेस्टिस की भी बात जब करते हैं तो दो पेयर्स में होती है टेस्टिस। और पिट्यूटरी, पिट्यूटरी सिर्फ सिंगल है। और एड्रिनल भी क्या है, डबल लोकेटेड है। इसका आंसर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एक होती है हमारी बॉडी में, जो पूरी की पूरी बॉडी को क्या करती है, कंट्रोल करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या है। तो सिंपल सा इसका आंसर है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसका सिर्फ आप एक आंसर आराम से दे दो। फोर्थ ऑप्शन इसका आप चूज कर लो। याद रखना आप क्या चीज़, कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट, यानी सॉरी, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम। बस सिंपल सा, सारे ब्रेन के पार्ट्स हम लोगों ने डिस्क्राइब किए ही हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, लार्जेस्ट याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलो नेक्स्ट है नर्व फाइबर इज। अब नर्व फाइबर कहाँ से रिलेट करेगा, तो नर्व फाइबर रिलेट करता है कहाँ से, न्यूरॉन से। ठीक है, न्यूरॉन का काम क्या होता है, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक, कहाँ से कहाँ ले जाएगा, सेल से ब्रेन, से ब्रेन से वापस सेल तक, ताकि उस पर जैसा फंक्शन चाहिए, जैसा एक्शन चाहिए, वो हमारा सेल कर सके। तो यहाँ पे देखो, एक न्यूरॉन की जब बात करते हो तो एक फिगर देखते हो, तो फिगर में कुछ इस तरह से बने होते हैं, कैसे, देखो ये इस तरह से फिगर बना होता है, तो उसको कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो पार्ट बना होता है उसमें डेंड्राइट्स लगे होते हैं। अब और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे, जहाँ पे एक्सॉन एंड होता है, इस तरह से जहाँ से सिनैप स्टार्ट हो जाता है, तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है। तो हमारा जो इसका इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन क्या है, देखो फाइबर है ना, एक धागे जैसा फैला हुआ है ना, ये इसी को हम लोगों ने क्या कह दिया, एक्सॉन, यानी इसका आंसर क्या होगा, एक्सॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है, पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल इज ड्यू टू। अब देखो इसमें जो ऑप्शंस है उनको पहले समझ लो, यानी कि ग्रोथ ऑफ पॉलन ना, अब यहाँ पे देखो हाइड्रो वर्ड लगा हुआ है, तो हाइड्रो का मतलब ये होता है कि पानी, यानी कि वाटर के थ्रू कोई भी ग्रोथ हो रही हो। कीमो का मतलब होता है केमिकल के थ्रू, और जियो का मतलब ग्रेविटी, और फोटो का मतलब लाइट से रिलेटेड है। तो जब पॉलन ट्यूब की तरफ, सॉरी ओव्यूल्स की तरफ पॉलन ट्यूब या कोई भी पॉलन ग्रेन जाएगा, तो वो किसकी हेल्प से जाएगा, तो वो जाएगा किसकी हेल्प से, वो जाएगा कीमो, यानी एक केमिकल के थ्रू जाएगा। देखो पॉलन ग्रेन ऐसे ना, देखो ये पॉलन ट्यूब कहाँ होगी इसमें, पॉलन ट्यूब यहीं से आएगी ऐसे, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, तो ये केमिकल के थ्रू सारा काम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीमो से। ठीक है, कीमोट्रॉपिज्म, यानी कि केमिकल से रिलेटेड वर्ड है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। अब देखो दिमाग में बैठा लो कि आयोडीन की कमी से कौन सा डिजीज हो जाता है, गॉटर। गॉटर होता कहाँ है, तो गॉटर होता है हमारा थायराइड ग्लैंड में, यहाँ पे ना, यहीं पे तो होता है। तो इंसुलिन हो नहीं सकता क्योंकि वो पेनक्रियास कर रहा है। ऑक्सिन ह्यूमन बॉडी का है ही नहीं। थायरॉक्सिन और एड्रेनालाइजेस, ये दो चीज़ हैं हमारी बॉडी में। तो जहाँ पे गॉटर होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा डिजीज हो जाएगा, तो हो जाएगा कौन सा, थायराइड ग्लैंड में गॉटर। तो यानी कि कौन से हार्मोन्स को ये के लिए ज़रूरी होगा, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, सॉरी, ऑप्शन बी।
यानी कि थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। और आयोडीन जब कम हो जाएगा बॉडी में तो किस चीज़ पे असर डालेगा, ये हमारे एक डिजीज को कॉज करेगा जिसका नाम है गॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्लांट हार्मोन्स की बात आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है ना, इसके पहले भी ऑक्सीजन दिया था तो वो ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछ रहा था, तो इसका मतलब ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी में कोई भी काम नहीं करेगा। ये प्लांट हार्मोन का एग्जाम्पल है भाई। तो प्लांट हार्मोन्स होते क्या हैं, जैसे हमारी बॉडी में सारा काम कौन करवा रहा है, ब्रेन करवा रहा है, और हार्मोन्स उसको कंट्रोल कर ले रहे हैं। वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी सिस्टम है, तो वो बात अलग है कि उनका सिस्टम बड़ा सिंपल है, पर प्लांट हार्मोन्स उन सारे फंक्शन को करवा देते हैं जो प्लांट्स के लिए नीड है, यानी ग्रोथ, ठीक, या फ्रूट्स का आना, या फिर फर्टिलाइजेशन, सब कुछ ऐसा। तो ये प्लांट हार्मोन्स का एक एग्जांपल है ऑक्सिन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ स्टेम इज, यानी कि स्टेम की ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला जो ऑप्शन है वो साइटोकाइनिन है। याद करिए साइटो वर्ड किससे बना है, तो साइटो वर्ड बना है साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो सेल का डिवाइडेशन हो जाता है और उससे ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। चलो, यानी कि साइटोकाइनिन तो होने से रहा, क्यों, क्योंकि साइटोकाइनिन क्या है, साइटोप्लाज्म यानी कि सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। तो यहाँ तो स्टेम की बात नहीं हो रही, तो सेल डिवीज़न हो रहा है, तो सेल डिवीज़न हमेशा तो नहीं हो रहा, ठीक। तो सेकेंड ऑप्शन है ऑक्सिन और गिबरेलिन। जब इनका वर्क आपने पढ़ा था, इन दोनों का वर्क यही है कि ये ग्रोथ को क्या करते हैं, करवाते हैं। तो ग्रोथ को करवाने के लिए दोनों, ऑक्सिन एनलार्जमेंट करता है, गिबरेलिन भी ग्रोथ करवाता है प्लांट की। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों ऑप्शन नंबर डी हम चूज करेंगे, क्योंकि दोनों का दोनों ऑप्शन है, ठीक है, ऑक्सिन और गिबरेलिन भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब जिन लोगों के पास ब्रेन होगा वो ये चीज़ का आंसर सोच रहे होंगे, जिनके पास ब्रेन नहीं होगा वो केवल देखिए। तो थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज, यानी कि कौन सा पार्ट ऐसा है ब्रेन का जो क्या करता है, सोचता है, ठीक। तो इसका आंसर है फोर ब्रेन। जो हमारे आगे वाले ब्रेन का पार्ट होता है वही हमारा थिंकिंग पार्ट है। यानी कि अभी हम आपको आपको क्वेश्चन दिए, आप सोच रहे हो तो ये कौन सा पार्ट कर रहा है, ये कर रहा है फोर ब्रेन। तो इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे आप, फोर ब्रेन, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। द स्टुमिलीज ऑफ ग्रेविटी इज रिसीव्ड। स्टुमिलीज का मतलब होता है जिसके अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेविटी के थ्रू कौन जाएगा, जब भी स्टेम का एपेक्स, एपेक्स क्या होता है, शीर्ष मतलब टॉप एरिया, वो भी बढ़ रहा है तो वो भी ग्रेविटी के लिए ही जा रहा है ना, वो बात अलग है कि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा। जो नोट्स होती हैं, देखो नोट्स का मतलब ये होता है जहाँ से लीफ और ब्रांचेस या स्टेम में लीफ, ये देखो नोट्स हो गई है इस तरह से। अब यहाँ से दूसरी नोट का इंटर नोट कहला देता है ये। तो ये चीज़ भी क्या होता है, ग्रेविटी के ही थ्रू जाता है। यानी कौन सी स्टिमुलीज यूज़ करते हैं यहाँ पे भी, ग्रेविटी। रूट कैप, अब रूट तो दिमाग में बैठा ही है आपको कि ग्रेविटी के थ्रू ही जाएगा। रूट कैप होता क्या है, जब रूट की आप बात करोगे तो लास्ट जो पार्ट होगा उसका इस टाइप से होगा, ठीक है, और यहीं से रूट हेयर वगैरह निकल जाएंगे। तो यही हिस्सा क्या है, रूट कैप है। अब रूट कैप भी हो गया स्टेम ग्रेविटी के स्टुमिलीज पे प्रिसीड, स्टेम नोड्स भी हो गया, स्टेम एपेक्स भी हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल द अबव, ठीक है। तीनों का तीनों चीज स्टुमिलीज ऑफ ग्रेविटी से प्रिसीड होता है, ठीक है। चलो आज का ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।